सो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट के बारे में, आज हम लोगों का टॉपिक होगा टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन। अब टोटल स्टेशन की बात करें कि टोटल स्टेशन होता क्या है, तो टोटल स्टेशन एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल और किसी भी प्रकार का स्लोप, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का, जो ईडीएम के साथ यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of an electronic theodolite with the distomate EDM, electronic distomate to read slope distance को रीड आउट करने के लिए slope distance from the instrument टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो टोटल स्टेशन क्या है? टोटल स्टेशन कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का, जो ईडीएम के साथ होता है। इससे हम रीड आउट करते हैं स्लोप की डिस्टेंस को इंस्ट्रूमेंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में एक अपने पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ये पूरा कंट्रोल करता है इंस्ट्रूमेंट से, और डिस्टेंस से हम इस पूरे जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी हम वर्किंग करते हैं अपनी, वो ऑब्जर्वर कंट्रोल करता है रिमोट कंट्रोल के द्वारा। इन दिस process the operator controls the instrument from a distance वाया किसके द्वारा? रिमोट कंट्रोल के द्वारा, रिमोट कंट्रोल, ठीक है। तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, ऑब्जर्वर या ऑपरेटर जो भी है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझेगा। अब बात आती है कि जो भी हमारा इसके लिए असिस्टेंट या फिर स्टाफ मैन की ज़रूरत, कोई भी स्टाफ मैन की ज़रूरत या असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखे This eliminates the need for an assistant या फिर ऑब्लिक staff man as the operator holds the reflector and controls the total station. And controls the total station from the observer point, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जर्व पॉइंट से हम लोग टोटल स्टेशन को कंट्रोल और रिफ्लेक्ट ऑपरेटर होल्ड कर लेता है, तो इसमें हमें किसी प्रकार का स्टाफमैन या असिस्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
कि जो भी हमारा टोटल स्टेशन है उसका यूज़ हम करते हैं लैंड सर्वेयर के रूप में। अब इसमें सिविल इंजीनियर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। या फिर इसका यूज़ हम करते हैं किसी भी फीचर को रिकॉर्ड करने के लिए। हम टोटल स्टेशन से जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो उसी में रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि इसमें चिप लगी होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसमें हम सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखे कि टोटल stations are mainly used by land surveyors के द्वारा यूज किया जाता है, एंड सिविल इंजीनियर्स टू रिकॉर्ड features as in topographical surveying ठीक है ना। अब इसमें टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में हो सकता है सच एज रोड हो सकती है, प्लस इसमें रेलवे का काम हो सकता है, रेलवेज, हाउसेस, ठीक है ना, तो ईटी से एक्सेट्रा। तो हम लोग टोटल स्टेशन का यूज़ टोपोग्राफिकल सर्वेइंग में करते हैं और इससे जितने भी उसके फीचर्स होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है टोटल स्टेशन की बात हो गई। अब टोटल स्टेशन का हम लोग एक चीज़ समझ लें कि मान लेते हैं टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट यहाँ कहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी ये वर्टिकल प्लम लाइन होती है, ठीक, और इधर कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में इंस्ट्रूमेंट का होता है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, लाइन ऑफ साइट, ठीक। यह है इसका वर्टिकल प्लम। यहां बनेगा वर्टिकल एंगल, वर्टिकल प्लम से जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा वर्टिकल एंगल, ठीक। और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला जो एंगल होगा ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल एंगल। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नाम क्या है, टोटल स्टेशन, ठीक। ये आपकी है नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहां से निकलेगा स्लोप डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी टोटल स्टेशन की। अब हम इसके कुछ यूजेस देख ले कि क्या यूज होते हैं। तो टोटल स्टेशन uses are the following। तो फर्स्ट यूज है इसका कि स्लोप डिस्टेंस को रीड आउट करने में, टू रीड द स्लोप डिस्टेंस। किसी भी स्लोप डिस्टेंस को हम रीड आउट कर सकते हैं टोटल स्टेशन के थ्रू। सेकंड है कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स मेजरमेंट। थर्ड वन इज कि एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। एंगल मेजरमेंट ब्रैकेट में लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल,
किसी भी प्रकार के एंगल को हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक। डाटा प्रोसेसिंग में, डाटा प्रोसेसिंग, फिफ्थ वन इज माइनिंग में यूज होता है, माइनिंग में, ठीक है ना। किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट, तो इससे हम लोग डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और मैप को डेवलप करने के लिए, टू डेवलप अ मैप, ठीक है, इससे हम लोग मैप भी डेवलप कर लेते हैं। ठीक। और टोपोग्राफिकल सर्वे करने में, टोपोग्राफिकल सर्वे करने में, ठीक। तो किसी भी प्रकार का अलाइनमेंट हो, टू सेट आउट अलाइनमेंट, जैसे मान लो रोड का हो, रोड, रेलवे, हाउसेस, बाउंड्रीज, तो इन सब के अलाइनमेंट के लिए भी हम लोग टोटल स्टेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो इसके यूजेस भी देख लिए। नेक्स्ट आता है अपना रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग आप लोग ने ये नाम पहले भी सुना होगा, क्लास 8 या 9 क्लास में आप लोग ने रिमोट सेंसिंग पढ़ी होगी। चलिए इसको एक बार समझाते हुए चलते कि रिमोट सेंसिंग होती क्या है। तो रिमोट सेंसिंग का जो मतलब है कि ये साइंस की या इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं बिना उसको फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए। ठीक है ना। तो बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए हुए हम लोग उसके बारे में, उस एरिया के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और किसी भी एरिया का हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींच के ले आए, ठीक है ना, या कैमरे से फ़ोटो खींच के हम लोग पा गए, तो उस एरिया के बारे में जानकारी पा जाएंगे हम लोग अपने घर में बैठे हुए। तो ये रिमोट सेंसिंग के ही द्वारा होता है। तो इसको लिखे, रिमोट सेंसिंग इज अ ब्रांच, रिमोट sensing is a branch of engineering or science in which we obtain the information about an object, कॉमा एरिया, ठीक है ना, और फिनोमिना, किसी भी फिनोमिना का, फिनोमिना, विदाउट मेकिंग फिजिकल कांटेक्ट with the object और एरिया। ठीक है, तो बात समझ पाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट या एरिया के बारे में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं उसको बिना फिजिकल कांटेक्ट में लाए हुए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं ये मेरा सन है, ठीक है, ये सन है, इससे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम निकलता है। ठीक, और यहाँ हमारे मान लीजिए कि तालाब है, यहाँ कुछ पेड़ है और इधर कहीं हमारे पास ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब क्या होगा कि इस सूर्य से, सन से रेस आएंगी
और ये रेस कुछ इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, अवशोषित कर ली जाएंगी, बाकी इनके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये जो रिफ्लेक्ट की गई रेस होंगी इनको कैच करेगा, ठीक है, इनको कैच करेगा और फिर कहीं दूर पे हमारा रिसीविंग स्टेशन होगा, कहीं दूर हमारा, मान लीजिए यहाँ पे कोई रिसीविंग स्टेशन है जहाँ पे एंटीना होगा, रिसीविंग एंटीना, ये हमारा रिसीविंग एंटीना है और इससे आई गई जो रेस होगी वो रेस यहाँ से, जो ये रेस आई हैं इसको यहाँ रिसीविंग एंटीना में सेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ट्री के बारे में, बिल्डिंग के बारे में और इस तालाब के बारे में हमें सारी जानकारियाँ पता चल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बैठे बैठे अपने रिसीविंग स्टेशन से पता चल जाएगी। तो ये काम करता है हमारा रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग में, हम लोग ये देखें कि होता क्या है, जिसमें आगे लिखे कि जो मॉडर्न यूज है, ठीक है ना, इसमें सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इन मॉडर्न यूसेज, the term generally refers to use of aerial sensor technology, to detect, उसको डिटेक्ट करता है, टू डिटेक्ट एंड क्लासीफाई ऑब्जेक्ट ऑन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में उसको क्लासीफाई कर लेता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर में वाटर में भी कर सकता है ना, वाटर या फिर एंड लैंड सरफेस बाय मीन्स ऑफ प्रोपेगेटेड सिग्नल, ठीक है। ये सिग्नल हमारे हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। यही सिग्नल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, रिमोट सेंसिंग के दो बेसिक प्रोसेस है। तो ऐसे लिखें, द टू बेसिक प्रोसेस involving the remote sensing of earth resources, ठीक। तो पहला होता है इसमें, फर्स्ट इज डाटा एक्विजिशन process, second one is data analysis, तो पहला प्रोसेस समझते हैं हम लोग
कि डाटा एक्विजिशन प्रोसेस क्या है। सो फर्स्ट हेडिंग इज डाटा एक्विजिशन प्रोसेस। कि डाटा एक्विजिशन प्रोसेस में हमारे पहला तो आता है एनर्जी सोर्सेस कौन से होंगे, एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस। सेकेंड वन इज प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मीन्स प्रसारित करना, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा कितनी एनर्जी को हम प्रसारित कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर। थर्ड वन इज एनर्जी इंटरेक्शन with earth surface, earth surface, अर्थ सरफेस फीचर्स। तो अर्थ सरफेस फीचर्स के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन कितना है, तो ये सब डाटा एक्विजिशन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। फोर्थ वन इज रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितनी रीट्रांसमिशन हो रही है, रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा, थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तो सब आते हैं आपके डाटा एक्विजिशन प्रोसेस में। और सेकंड प्रोसेस अपना डाटा एनालिसिस का, सेकंड वन इज डाटा एनालिसिस। अब डाटा एनालिसिस में हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले कि जो भी हमारे डाटा के लिए जो डिवाइसेस होंगे उनको हम पहले देखेंगे, उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, देन उसके बाद कंप्यूटर के थ्रू एनालिसिस करेंगे अपने डाटा का। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्यूइंग एंड interpreting devices for data and a computer to analyze digital sensor डाटा, उस डाटा का एनालाइज करते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको हम लोग एक जगह कंपाइल करेंगे, तो कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of hard copy maps में हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं। ठीक है ना, एंड टेबल्स, मैप बना लो, टेबल्स बना लो। ठीक, थर्ड वन इज कि प्रेजेंटेशन ऑफ the information to the user who apply it to their decision making files। और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूजर क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है जो डिसीजन मेकिंग फाइल्स होती है। ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई डाटा एनालिसिस की। अब इसी में बात आता है कि यूज़ क्या है इसके, रिमोट सेंसिंग का यूज़ क्या है। तो हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का यूज़।
तो हम जानते कि फर्स्ट यूज इज इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर एक्यूरेट, हमें एक्यूरेट एंड continuous monitoring of the earth natural resources। ठीक है, तो जितने भी अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में हमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती रहती है और उनके बारे में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है। टू डिटरमाइन द impact of man's activity on air, water and land। तो लैंड पे, वाटर पे, एयर पे लोगों की, ह्यूमंस बीइंग की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में ही हम लोग रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये नेक्स्ट यूज है इसका, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन necessary for making sound decision। ठीक है, तो साउंड मेकिंग डिसीजन के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज इट डिटेक्ट्स forest fires before the smoke appears। अगर जंगल में आग लगती है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। अगर वहां से धुआं अपेयर होने लगता है तो धुआं अपेयर होगा तो वहां से भी हमें पता चलेगा कि जंगल में आग लगने वाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज इट detects the presence of pollutants and locates icebergs। तो ये डिटेक्ट करता है आपके जो उसमें पोल्यूटेंट प्रेजेंट है और लोकेट करता है आइसबर्ग को। तो ये सारे इसके रिमोट सेंसिंग के यूज़ होते हैं। ठीक, रिमोट सेंसिंग में हमारे पास बात आती है क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें एक एक्टिव सिस्टम होता है, एक पैसिव सिस्टम होता है। तो वो भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं इसमें, पैसिव सिस्टम। अब पैसिव सिस्टम की बात करें तो पैसिव सेंसर डिटेक्ट करते हैं आपके नेचुरल रेडिएशन को। ठीक है ना। जो पैसिव सेंसर होता है, पैसिव सेंसर डिटेक्ट नेचुरल रेडिएशन। ठीक है, दैट इज emitted or reflected by the object। तो ऑब्जेक्ट क्या करें, कुछ उसको एमिट कर लेंगे और कुछ उसको अवशोषित कर लेते हैं और बाकी उस जो भी आपका रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऐसे लिखे कि रिफ्लेक्टेड सनलाइट, क्योंकि नेचुरल की बात होती है तो सनलाइट होगी। सनलाइट
LIGS, एक सेकेंड, सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन source of radiation measured by passive sensor ठीक। तो पैसिव सेंसर का काम होता है कि नेचुरल रेडिएशन को डिटेक्ट करना, उसको फाइंड आउट करना। और नेचुरल रेडिएशन आता है सन से, जो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट उससे कुछ अवशोषित कर लेता है, कुछ उसको एमिट करता है, कुछ उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। तो ये पैसिव सेंसर ये काम करता है। नेक्स्ट इसी में क्लासिफिकेशन है एक्टिव सेंसर। तो एक्टिव सेंसर का क्या काम है? एक्टिव सेंसर होंगे मैन मेड वाले रिफ्लेक्टर। तो ऐसे लिखें, एक्टिव सेंसर आर दोज रिसीविंग अर्थ एमिशन अर्थ के एमिशन को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। एक्टिव ए सिस्टम विच utilizes man-made sources of energy। जो एनर्जी के मैन मेड सोर्स होते हैं वो इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। एनर्जी फॉर डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड एक्टिव सिस्टम। तो एक्टिव और पैसिव दोनों चीज समझ गए होंगे। पैसिव में होता है नेचुरल रेडिएशन का काम और एक्टिव में होता है मैन मेड रेडिएशन का काम, ठीक है ना। तो ये दो इसके क्लासिफिकेशन थे। तो आई होप गाइस कि आपको रिमोट सेंसिंग और टोटल रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।